सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। तो अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरा भारत बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुका है। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू, हैदराबाद, नेपाल, माफ कीजिएगा, भोपाल और नागपुर जैसी जगहों पर विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वे जिहादी माइंडसेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोलकाता में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया क्योंकि वे बांग्लादेश के शासक का पुतला दहन कर रहे थे। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और हिंसक घटनाओं को लेकर टीएमसी ने सवाल खड़े किए हैं। 2024 में कट्टरपंथियों ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया था, जिसमें कई हिंदू परिवार प्रभावित हुए। 15 दिनों में मंदिरों पर हमले और घरों की लूट की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। कई जिलों में हिंदू परिवारों पर हमला किया गया, दुकानों और मकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। यहां तक कि हिंदू शिक्षकों से उनकी नौकरियां तक छीन ली गई हैं। इस्कॉन की प्रमुख पुजारी को भी जेल में रखा गया। टीएमसी सवाल पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर खामोश क्यों है, कोई कदम क्यों नहीं उठा रही। तो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम सवाल हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती आबादी की सबसे बड़ी वजह जो है वो धार्मिक उत्पीड़न, हिंसा और पलायन भी बताया जा रहा है। बांग्लादेश के इतिहास के 54 सालों में हिंदू डेमोग्राफी का स्पेस लगातार सिकुड़ता गया है। 1974 की बांग्लादेश की पहली जनगणना में हिंदुओं की आबादी लगभग 14% आंकी गई थी, जो अब घटकर केवल 7.5% रह गई है। जबकि मुस्लिमों की अगर जनसंख्या देखी जाए तो उसमें तेजी से उछाल दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश जब बना तो उस वक्त वहां की कुल आबादी में हिंदुओं का प्रतिशत 20 से 22 था। तब बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच थी। 1971 से 2025 के बीच 54 साल में बांग्लादेश सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और डेमोग्राफिक बदलावों से होकर गुजरा। इसका सबसे खतरनाक असर वहां के हिंदू आबादी पर देखने को मिला। कुल मिलाकर मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ती गई और हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो लगातार घटती गई। और यही वजह है कि बांग्लादेश में अब कट्टरपंथी चरम पर है और हिंसा कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, हिंदुओं को जिंदा जलाकर मार रहे हैं। ये तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि अल्पसंख्यक के नाते वहां पर जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर किसी देश के अंदर कोई आबादी अल्पसंख्यक के तौर पर वहां पर रह रही है तो क्या किसी भी देश का संविधान या कानूनी अधिकार ये होता है कि आप किसी भी अल्पसंख्यक आबादी को प्रताड़ित करें? इस तरीके से तमाम सवाल उठ रहे हैं। वही टीएमसी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार सरकार इन हिंसाओं पर चुप क्यों बैठी है, वो कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है, तमाम सवाल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान रिटायर्ड कर्नल एसएस पठानिया जी। बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर सर। तो देखिए सर, बांग्लादेश की हिंसा जो है वो किसी से छिपी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही, महज 1 हफ्ते भी अभी नहीं हुए हैं, एक हिंदू
युवक को जिंदा जला दिया जाता है, हिंदुओं को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार हिंदू आबादी जो है बांग्लादेश के अंदर घटती चली जा रही है। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इसको कैसे समझा जा सकता है? देखिए मैडम, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इसमें हम सिर्फ बांग्लादेश को नहीं देखेंगे। जैसे अभी आपने बताया है हम्म। कि 1947 में जो हमारी पॉपुलेशन थी हिंदुओं की, वहां पे वो 22 से 23% थी, घट के अभी 7 के करीब रह गई है। 1971 में सर पाकिस्तान जब के अंदर, बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान, भारत ने जब बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलगाव करवाया, उस वक्त बांग्लादेश में 22% हिंदू थे। अब वो घटकर के 7.5 पे पहुंच गए हैं। जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जी। ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हो रहा, अब हमारे दूसरे पड़ोसी देश में देखिए, हम्म। पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं वो भी 1% से भी कम हो गए हैं। तो ये एक सिस्टमैटिकल एक जिहाद छेड़ी गई है जिसमें अभी दोनों देश शामिल हो गए हैं। और उसका मकसद बड़ा क्लियर है, क्योंकि हम्म। अभी जो दीपू की जो हत्या हुई थी जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से, बिल्कुल। उसके पीछे एक स्ट्रेटजी है, उसके पीछे एक नैरेटिव है। और वो नैरेटिव ये है कि हिंदुओं को डराया जाए, धमकाया जाए, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जाए, उनकी महिलाओं के साथ शोषण किया जाए, ताकि ये लोग जल्दी से जल्दी यहां से भागें। अभी दैट इज वन इशू, वो बांग्लादेश कर रहा है, पाकिस्तान कर चुका है। अभी सवाल बिल्कुल। ये है कि हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश और टीएमसी यही पाकिस्तान सवाल तो अभी उठा रही एक है ही। सर। टीएमसी यही तो कह रही है हाँ जी। कि केंद्र की सरकार क्या कर रही है। अगर हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है तो आखिरकार केंद्र की सरकार चुप क्यों बैठी हुई है? वो बांग्लादेश के साथ कोई बातचीत क्यों नहीं कर रही है? देखिए, टीएमसी को छोड़िए, सारे यही बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रहा हूं, आप भी हम्म। यही बोल रही हैं, तो वो उसको पॉलिटिकल छोड़ दीजिए। लेकिन पूरे देश की जो जनता है वो चाहती है कि हमारी सरकार कुछ कड़े कदम ले। अब वो कड़े कदम क्या हो सकते हैं? देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है उसके ऊपर फेंसिंग अभी पूरी नहीं हुई है। और बांग्लादेश और रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो लगातार घुसते जा रहे हैं। एक असेसमेंट के हिसाब से, maybe you know that number of illegal immigrants including Rohingya and Bangladeshi, it may be more than 7-8 crores। तो उनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? फेंसिंग को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? और आप ये देखेंगे कि ये लोग की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। मैंने कुछ वीडियो देखे थे जहां पे ये कहते हैं कि हम 50 लोग लेके आएंगे, क्योंकि हिंदुओं मुस्लिम के साथ यहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है, और हम हिंदुओं को अंदर घुस के मारेंगे इंडिया के अंदर। हम्म। तो ये सारी जो चीजें हैं भारत जैसे शक्तिशाली देश को सहन नहीं करनी चाहिए, और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अभी हमें बातचीत से ऊपर उठना पड़ेगा। और अगर हम देखिए बातचीत से सर, ऊपर एक नहीं उठ और वीडियो पाए हमने और कुछ देखा कर। अभी हाल ही में, एक वीडियो बांग्लादेश का हमें देखने को मिला कि वहां से कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और वो धार्मिक उन्माद के तौर पर पहले तो कुछ बोलते नजर आते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि इंडिया जो है वो आर्थिक तौर पर भी बांग्लादेश पर आधारित है। अब आप बताइए, जिस देश ने आजादी के टाइम पे बांग्लादेश के उसकी मदद की और तमाम चीजें बांग्लादेश को भारत ने दी, आज वही के नागरिक भारत को आंख दिखा रहे हैं और भारत एकदम शांत बैठा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये चीज मैं बता रहा हूं। देखिए, इससे क्या हो रहा है कि भारत की जो ग्लोबल इमेज है एक शक्तिशाली देश की, उसके ऊपर भी डेंट पड़ रहा है। और जहां तक हम ट्रेड की बात करते हैं, हम्म। हमारा जो टोटल ट्रेड है बांग्लादेश के साथ वो $12 बिलियन है। उसमें से $10 बिलियन जो है हम उनको सामान बेचते हैं, और वहां से हम सिर्फ मे बी लेस देन $2 बिलियन हम सामान वहां से मंगवाते हैं। तो ये आर्थिक डिपेंडेंसी तो हमारी नहीं है उनके ऊपर। ऑन बिल्कुल। द कंट्रेरी वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। इस समय एक बहुत ही इविल डिजाइन चल रहा है कि बांग्लादेश को, जो हमारा दोस्त था जिसको इंडिया ने लिबरेट कराया, उसको पाकिस्तान के साथ मिलके एक इस्लामिक जिहाद का नया चैप्टर रचा जा रहा है, जिसमें चाइना भी इनकी सरपरस्ती कर रहा है। अभी बिल्कुल। आप ये मान लीजिए कि अगर हम कश्मीर की बात करें, और यहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन होता था या जो नेपाल से इन्फिल्ट्रेशन होता था, और बॉर्डर की जो वहां पे पोरसनेस है, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वहां से मिलिटेंट को पुश करना शुरू करे। तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी। तो हमें ये समझना चाहिए और एक कड़े कदम उठाने चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि इसराइल क्या करता है, एक छोटा सा देश है। उसके बाद अभी आप देखिए, रिसेंटली सीरिया में यूएसए ने 70 जगहों पे स्ट्राइक की थी, क्योंकि उनके बिल्कुल। 2 सोल्जर्स को मार दिया गया था।
So if we are a strong nation, we have to project as a strong nation. एंड बांग्लादेश को कड़ा लेसन सिखाने की जरूरत है, क्योंकि वो अभी पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के जो मौलवीज हैं, वो वहां पे पूरी तरह से घुस चुके हैं, और हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको भी थ्रेटन कर रहे हैं। अभी आप ये मान के चलिए कि हमें पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्री के साथ हो सकता है इकट्ठा लड़ना पड़े। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं? ये भी एक सोच का विषय है जिसको गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, और जितने भी बांग्लादेश यहाँ पे हैं घुसपैठिए, उनको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट करें, ताकि पूरी दुनिया में एक सर मैसेज देखिए, जाए। हमने और कई बार ऐसे देखा कि पाकिस्तान में हम पे हर बार वार किया है, हर बार वो पीठ पीछे वार करता है, और भारत उसको एक बार और मौका देता है कि अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, लेकिन हर बार पाकिस्तान वही करता है जो पहले से वो करता चला आया है। अब वही चीज सेम बांग्लादेश भी कर रहा है। देखिए, अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश जब इकट्ठा थ्रेट पोज करेंगे, तो यू कैन इमेजिन कि हमारा कितना जो डिसइंटीग्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस। हमें भी दोनों फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें वेपन और आर्मामेंट खरीदने पड़ेगी, मिसाइल्स खरीदनी पड़ेंगी, जेट फाइटर खरीदने पड़ेंगे। तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, और ये सारी चाइना की स्ट्रेटेजी है, बिकॉज चाइना इन दोनों को यूज करते हुए हमारा जो इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट हो रही है, वी आर बेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे, उसको वो रोकना चाहता है, ताकि हम चाइना के बराबर ना पहुंच पाए। बिल्कुल। मान लीजिए कि अगर बांग्लादेश के साथ कुछ अनबन होती है और संभावनाएं ये होती हैं कि दोनों देशों के बीच लड़ाई या युद्ध जैसा कुछ माहौल बनता है, तो हमारी जो सेना है, हमारे पास वेपन कितने मुकम्मल हैं, किस तरीके की तैयारी है इस हालात में? देखिए, वॉर इज द लास्ट सॉल्यूशन, और अगर वॉर की अगर आप बात करेंगे तो वो दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। और अगर हम सामरिक शक्ति की बात करते हैं, जिसमें आपकी मिलिट्री पावर आ जाती है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तो बांग्लादेश कहीं नहीं टिक सकता जी। पाकिस्तान अगर मदद भी करता है तब भी कहीं नहीं टिक सकता। लेकिन उससे पहले हमें उनके ऊपर सैंक्शन लगाने की जरूरत है। हमें जो घुसपैठिए घुस रहे हैं, अभी भी घुसपैठ हो रही है, उसको रोकने की जरूरत है। हमें अपने घर को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश और सर उसके इसी बाद से तो एक कड़ा बौखला मैसेज, उठा है, क्योंकि घुसपैठियों पर रोक लगाई जा रही है, जो बांग्लादेशी भारत के अंदर रह रहे हैं उन पर रोक लग रही है, उनको यहां से बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है, और यही वजह है कि अब बांग्लादेश की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए, बांग्लादेश इस वजह से नहीं बुखराया हुआ है, बांग्लादेश के अंदर ये जिहादी इस्लामिस्ट जो कैंपेन है वो शुरू हो चुका है जी। और अगर हम बात करते हैं डिपोर्टेशन की, और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो उसके अंदर ज्यादा आंकड़े नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी वो तो बोलते रहते हैं कि जब बिहार में इलेक्शन हुआ था, अभी बंगाल की बात करते हैं हम, तो घुसपैठियों को निकालने के लिए आपको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी आपने ये भी देखा है कि किस तरीके से यूएसए ने जो वहां पे इलीगल इमिग्रेंट से किस सख्ती के साथ उन्होंने उनको वापस भेजा है। सो दिस हैज टू बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। चलिए ठीक है सर, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका।